Hello everyone, I hope you guys are doing great. This short video is for CA intermediate students regarding the batch we are starting on 2nd of December. तो बच्चों आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू देते हैं कि 2 दिसंबर से जो हम इंटर ऑडिट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बैच शुरू करेंगे उसके बारे में जितने भी आपके क्वेरीज है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस वीडियो से डिटेल में मिल जाइएगा. डू लिसन टू मी टिल द एंड, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल. तो बच्चों 2 दिसंबर को वी आर स्टार्टिंग विद ग्रुप 2 क्लासेस. फेस टू फेस पूना के अंदर रहेगा. लाइव स्ट्रीमिंग आप पूरे इंडिया में कहीं से अटेंड कर सकते हैं बच्चों. एंड इफ यू वांट कि आपको रिकॉर्डेड वर्जन का ऑप्शन चाहिए तो वो भी आपको लेटेस्ट बैच का अवेलेबल करवा दिया जाएगा. तो ये बैच हम शुरू करेंगे 2 ऑफ दिसंबर से. अब टाइमिंग क्या रहेगा? फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी विल हैव अ लेक्चर फ्रॉम 10 o'clock in the morning till 11:30 AM. तो एक 1.5 hour का स्लॉट रहेगा आपका. उसके बाद में जो ऑडिटिंग का लेक्चर रहेगा दैट विल स्टार्ट इन द इवनिंग दिस टाइम, दैट इज 4:15 PM. एंड 4:15 से ऑलमोस्ट 2.5 hour का लेक्चर रहेगा, दैट इज टिल 6:45 PM. ऐसे हमारा ऑडिट एंड एसएम का लेक्चर का टाइमिंग स्लॉट रहने वाला है. बच्चों संडे को कोई भी लेक्चर्स नहीं होंगे, आपको पता रहेगा. वैसे भी नॉर्मली फॉर लॉट ऑफ इयर्स आई नेवर टेक लेक्चर्स ऑन संडे. सिर्फ लास्ट एक संडे जो मैं बच्चों को फर्स्ट डे भी बोल देता हूं, शायद मे बी एक आखिरी संडे और मे बी अ संडे बिफोर दैट शायद हमें लेक्चर लेना पड़े अगर हमें लगता है सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा. अदरवाइज फॉर द एंटायर फर्स्ट 2 months देयर विल नॉट बी एनी लेक्चर ऑन संडे. अब बच्चों अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विल फिनिश द एंटायर सिलेबस इन अराउंड 60 to 65 आवर्स. ये वेरी करता है बैच टू बैच, बट अप्रोक्सीमेटली 60 से 65 आवर्स के अंदर आपका पूरा एसएम का सिलेबस इन डिटेल में कवर हो जाएगा. अलॉन्ग विद दैट जो ऑडिटिंग का सिलेबस है उसका अप्रोक्सीमेटली 170 से 180 आवर्स लगते हैं, क्योंकि बच्चों बहुत डिटेल में सिलेबस डिस्कस करना पड़ता है. आप पहली बार ऑडिट पढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल में, एंड सेम ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको फाइनल में भी काम में आते हैं एंड आर्टिकलशिप में भी रेलेवेंट होते हैं. इसलिए उस सब्जेक्ट को थोड़ा समय देना बहुत जरूरी होता है. प्लस बहुत सारे बच्चों को थियरी सब्जेक्ट लाइक ऑडिट का बहुत फोबिया होता है. उसे दूर करने के लिए जितना हम समय सब्जेक्ट में डिवोट करेंगे उतना आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे. भले लेक्चर में 20 घंटे मेरे से ज्यादा लग जाए वो बेहतर है रादर देन यू ब्रेकिंग योर हेड फॉर 100 आवर्स एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट का फियर रहेगा. उसके बजाय आप 20-25 घंटे मेरे साथ ज्यादा समय डिवोट कर लेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगा. अब सर आपको बुक्स और मॉड्यूल्स क्या मिलने वाले हैं? फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको एक रेगुलर बुक मिलेगा जिसमें आपके सारे आईसीआई मॉड्यूल के चैप्टर्स कवर्ड है. फिर आपको एक Q&A बुक मिलेगा जिसमें आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस होंगे ही होंगे. प्लस जो रिसेंटली जितने भी आरटीपी आए हैं, एमटीपी आए हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो रहेंगे. इवन जो ओल्ड सिलेबस में जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स थे उनका जो आरटीपी एमटीपी का कॉन्सेप्ट रहेगा ना, वो भी एक सिंगल क्वेश्चन आंसर बुक के अंदर कंपाइल किया गया है जो बिल्कुल आपके लिए यूजफुल रहेगा. पूरा सिलेबस कवर जब हो जाता है ना तो उसके बाद में जब ये क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है. प्लस हमने आपके लिए एक बहुत ही शानदार चार्ट बुक बनाया है. इट्स मोर लाइक अ समरी बुक. आप पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विद इन फ्यू पेजेस रिवाइज कर सकते हैं. बट वो चार्ट बुक का, समरी बुक का रेलेवेंस तब होता है जब आपका सिलेबस हुआ है, आपने क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कर लिया है, तब जाके वो रिवाइज करना आपके लिए शॉर्ट के अंदर यूजफुल रहेगा. डायरेक्टली अगर आप ये चार्ट बुक या समरी बुक रेफर करेंगे तो आप काफी बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज आपने पहले पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं होगा. वैसे ही ऑडिटिंग के लिए हमारे पास 2 रेगुलर मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2. मॉड्यूल 1 में हमारे सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं. मॉड्यूल 2 में हमारे बचे हुए चैप्टर्स जो आईसीआई मॉड्यूल के हैं वो कवर होते हैं. वैसे ही जैसे एसएम के लिए Q&A बुक है, ऑडिट के लिए भी एक बहुत डिटेल्ड 300 पेज का Q&A बुक बनाया है जिसमें सारा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आईसीआई का लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जाम पेपर्स के जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए हैं, ओल्ड सिलेबस के कोई अगर आरटीपी एमटीपी के रेलेवेंट क्वेश्चन है वो भी रखा है. मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए उस बुक के अलावा कहीं जाने का जरूरत नहीं है. एंड एक बहुत ही शानदार समरी बुक बनाया है इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए, जो लास्ट अटेम्प्ट के लिए बनाया था. बच्चों ने बहुत ही बढ़िया रिव्यू दिया है. दैट समरी बुक इज लाइक अ सिंगल बुक दैट कवर्स द एंटायर सब्जेक्ट इन लिटरली 300 और रैंडम कुछ 310-320 पेजेस के अंदर. मतलब सर वो बुक आपके लिए लास्ट डे या आखिरी कुछ जो समय रहता है खुद के रिविजन के टाइम का तब काम में आएगा. अदर देन दैट पूरा डिटेल्ड सिलेबस हम कवर करते हैं और आपने ये मॉड्यूल्स को रेफर करना चाहिए. अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपके सर लेक्चर्स में कवरेज क्या क्या होगा. ऑब्वियसली पूरा आईसीआई मॉड्यूल कवर किया जाएगा.
बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए जाएंगे। यही एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मतलब मैं लास्ट 11 साढ़े 11 साल से ऑडिटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, एंड बच्चों बहुत सारे बच्चे अभी भी थियरी को लेकर के ना दिमाग में मिसकंसेप्शन कैरी करते हैं। सर याद तो करना ही पड़ेगा, याद करके एज इट इज लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। नॉट एवरी क्वेश्चन रिक्वायर्स कि आप मेमोराइज करें। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, स्कूल के अंदर आपको क्या बोलते थे? जब तक आपको कोई चीज समझ में ना आए उसका आप कितना भी रट्टा मार लो कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप उसको नेक्स्ट डे भूल जाएंगे। तो मतलब मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, मैं कोई मेमोरी टेक्निक में बिलीव नहीं करता हूं। मुझे लगता है मेमोरी टेक्निक को याद करने के लिए भी आप अपनी मेमोरी को वेस्ट कर रहे हैं। इससे बेहतर है उतना समय थोड़ा लॉजिकल तरीके से सब्जेक्ट को समझे। समझने के बाद में क्लास के अंदर आपको पूरे रनिंग नोट्स दिए जाएंगे जहां मैं डिक्टेट करूंगा कि एग्जैक्टली आपने कैसे आंसर्स लिखने चाहिए। द एंटायर क्लास ऑफ ऑलमोस्ट 65-70 लेक्चर्स हैज अ डिक्टेशन, जो आपको बहुत यूजफुल होता है कंसंट्रेट करने के लिए भी एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी। फिर मैं आपको बोलूंगा आप क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। फिर मैं बोलूंगा आप मल्टीपल रीडिंग करें, तब जाकर के थोड़ा बहुत मेमोराइजिंग जो है वो नेचुरली इंसान कर लेता है। मैं मानता हूं थोड़ा ऐसे के आंसर्स के लिए मेमोराइजिंग जरूरी है, पर सिर्फ मेमोराइजिंग सफिशिएंट नहीं होगा, बिकॉज आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों को पता ही नहीं चलता है उस क्वेश्चन में लिखना क्या है, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट समझने के बजाय मेमोरी टेक्निक पे ज्यादा फोकस किया होता है। तो मैं ऑनेस्टली लास्ट 11 साढ़े 11 साल से यही अप्रोच फॉलो कर रहा हूं फॉर इंटरमीडिएट एज वेल एज सीए फाइनल, एंड इट हैज बीन वर्किंग रियली वेल फॉर ईयर्स, एंड इट लुक्स लाइक जैसे जैसे आईसीए का एग्जाम का अप्रोच इंप्रूव होते जाएगा आपका एप्लीकेशन स्किल्स और काम में आएगा। और बच्चों जब जिंदगी में आर्टिकलशिप करने के लिए जाओगे, पोस्ट क्वालिफिकेशन काम करने के लिए जाओगे, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा इस स्टैंडर्ड के इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था, वो बोलेगा ये प्रिंट आउट है, आप पढ़िए, इंटरप्रिटेशन कीजिए और मुझे आंसर दीजिए। रियल स्किल वो होता है, ये स्किल का ही लर्निंग आपका सही समय। अगर आप आज ये नई चीज सीख पाएंगे ना तो आप कभी भी जिंदगी में खुद से नहीं सीख पाएंगे, बिकॉज कुछ चीजें हमारे दिमाग में हमारे काम करने के तरीके को ड्राइव करती है। दिस इज द राइट एज टू लर्न दो स्किल्स अकॉर्डिंग टू मी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपका ये जो अप्रोच है टीचिंग का जो हम फॉलो करने वाले क्लास में वो बहुत मजेदार रहेगा, आपको जेन्युइनली मजा आएगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऑडिट रिपोर्ट ओपन नहीं करूंगा, हम उन ऑडिट रिपोर्ट्स पे इतना समय स्पेंड करते हैं कि एक्चुअली में सिर्फ ड्रामा नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर का, ट्रूली आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर फील होना चाहिए। जब आप लेक्चर्स खत्म करके खुद से पढ़ने के लिए जाएं, आर्टिकलशिप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, यू शुड फील दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मेरे को ये चीज समझती है, आई कैन एक्चुअली अप्लाई दिस एस्पेक्ट, तब जाके आपको मजा आएगा जिंदगी में। अगर आप जीडीपीडी रेफर करने वाले हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर रेफर करने वाले हैं, तो आपको फेस टू फेस के क्लास का जो फ्लेवर होता है, मतलब थोड़ा बहुत हंसी मजाक क्लास में अगर हल्का फुल्का है, डिक्टेशन जो होता है, बच्चों से जो कम्युनिकेशन होता है, उस पूरा फेस टू फेस बैच का फील आएगा। आपको हम कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा से बिलीव करता हूं स्टूडियो रिकॉर्डिंग इज मोर लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन। आई बिलीव जो क्लासरूम का फीलिंग है वो बच्चे को आना चाहिए, चाहे वो बच्चा क्लासरूम में बैठ पाता है या घर से अटेंड करता है, उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वो जबरदस्त फील आपको देखने को मिलेगा। आपको कुछ भी मेमोराइजिंग करने का जरूरत नहीं है, आप बस क्लास में मेरा अप्रोच फॉलो कीजिए, सोचिए उसके अराउंड, जितना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद में आप उसको 5-7 बार रीड कर लीजिए, जितना मेमोराइजिंग का जरूरत है वो अपने आप हो जाएगा। आप अगर पूरा सर ब्रेक करते रहेंगे मेमोरी टेक्निक के ऊपर तो आप गलत डायरेक्शन में अपना एफर्ट डाल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। डिस्क्लेमर, इट्स अ थॉट प्रोसेस विच आई सपोर्ट। कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, आई रेस्पेक्ट देम एज वेल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, क्लास में जबरदस्त राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट हर लेक्चर में आपको रनिंग नोट्स मिलने वाले हैं जिससे आपको समझेगा मुझे एग्जैक्टली कैसा लिखना होता है। एंड बच्चों एक बात बोलता हूं, मैं बैठ करके आईपैड पे लिखता ही नहीं हूं, बहुत लिमिटेड चीज। मैं चाहता हूं आपको डिक्टेशन के थ्रू समझ में आए कि इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से लिखना चाहिए। मोर यू राइट, बिकॉज पेपर आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। तो मैं चाहूंगा जितना आप अपने हाथ से खुद डिक्टेशन लिखते जाएंगे उतना आपका क्लैरिटी एंड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त होगा। This is what I have been preaching and teaching for almost good 11.5 years. According to me it has been working really well. आपको बहुत मजा आएगा। आपका अप्रोच, आपका जो नजरिया है towards the theory subject, I truly believe absolute तरीके से बदल जाएगा। And once you get addicted to a new approach, trust me, CA final हो गया या आप इसके बाद जिंदगी में जो भी एग्जाम लिखेंगे, आपका नजरिया आपको बहुत बहुत मदद करेगा। So sometimes it's not about the subject you teach, it's also the skills which you impart, I believe is truly important. With that aspect,
आई बिलीव आपको इस लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। मेरे हिसाब से बैच के अंदर सफिशिएंट डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। डेमो लेक्चर्स 2 दिसंबर से एकतोम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी रहेंगे, एंड जो मेरा यूट्यूब चैनल है ऋषभ जैन नाम से, उसके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। पहले कुछ लेक्चर्स नॉर्मली डेमो के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, आप उन्हें अटेंड कीजिएगा। चाहे आप पहली बार ग्रुप 1 के बाद में ग्रुप 2 सीधा अटेंड करने जा रहे हैं, डायरेक्टली ग्रुप 2 अटेंड कर रहे हैं, ग्रुप 1 आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, आपको कोई डरने का जरूरत नहीं है। इट इज माय ड्यूटी एंड इट इज माय प्रॉमिस कि आपको जेन्युइनली कोई तकलीफ फेस नहीं होगी। विल गो फ्रॉम सच बेसिक्स कि आपको जेन्युइनली मजा आएगा। विद दैट I'm gonna conclude the video. Thank you all and I hope you have a great day. See you on 2nd of December. Thank you guys.